देखो अपन आए दिन ये खबरें पढ़ते हैं अखबारों में, घटनाएं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कितनी कितनी खतरनाक घटनाएं होती हैं, अपन तो डर जाते सुन के। लेकिन आचार्य कहते भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आने वाला काल जो और कितना खतरनाक है। नरक गति में क्या स्थिति है, त्रियंच गति में क्या स्थिति है। रोज करोड़ों जानवर काटे जाते हैं, सोचो बात, मशीनों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। बोलो, जिंदा जला दिया जाता है। अरे मनुष्यों को जला रहे जिंदा, मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, क्या हो रहा है? तो तुम्हें देख के बहुत लगता है। तो आचार्य कहते इसी का नाम संसार है। फिर भी तुझे संसार में रहना हो तो रहे, नहीं साहब हमें तो संसार में नहीं रहना, ये तो बहुत खतरनाक है। तो वो कहते वह भेद ज्ञान कर, तत्व निर्णय कर, आत्मा का अनुभव कर, तो ही संसार से बच सकता है। ये पुण्य पुण्य के परिणाम, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये क्रिया कांड, ये सब हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। ये पक्का निर्णय करो, जो जीव दिन भर भेद ज्ञान करेगा, नौ कर्म भाव कर्म रूप अपने को नहीं मानेगा, बस वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और वो जीव संसार से पार हो जाएगा। रहना है संसार में नरेश जी है, और बाल बच्चे चाहिए और संसार में रहना है, अगली गतियों में और जाना है कि नहीं साहब। तो आचार्य कहते पूरी रुचि पूर्वक आत्मा में लग। कोई दम नहीं है भैया, जैसे सपने में सब सही लगता है और सपना ख़त्म होते ही सब झूठा हो जाता है, ऐसे ये रुपया कमाना, पैसा, मकान, दुकान, इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा अभी सब सच्चा लगता है। और जैसे ही जब ये आयु पूरी होगी और बुढ़ापे में आए, देखो अभी अमिताभ बच्चन ने कल लिखा ना ब्लॉग कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो ये समझ में आने लगा है कि ये इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब दो कौड़ी की चीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ दम नहीं है इनमें, सब खोखला है। लेकिन मज़ेदार बात है कि जब तक वो खोखला समझ में आता है तब तक तो तेरे जाने की समय पूरा हो जाता है। और फिर दूसरी बात, अब खोखला है ये समझ में आ गया तो भी करे क्या? कभी जवानी में बैठ के ध्रुव तो समझा नहीं, आत्मा तो समझा नहीं, वस्तु स्वरूप तो सुना नहीं, समझ में आया? और जिनने को सुनने मिल रहा है वे ध्यान नहीं दे रहे, वे टाइम पास कर रहे हैं। अब भैया ये तो बहुत, जब ये जीव का भाव पूरा होगा, जैसे स्वप्न उठा और आँख खुली सब गायब, ऐसे ही ये पर्याय में आँख मिची और इस पर्याय का सब खत्म, रिश्ते नाते संयोग शरीर सब खत्म। देखो ये शरीर तक हमारा साथ में नहीं जाना, और किसी की तो और छोड़ो, है ना? ऐसे इन परिणामों में कोई दम नहीं है। परिणाम तो आते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन भेद ज्ञान रखना कि जो परिणाम है तो सब नष्ट होने योग्य हैं। अभी ये परिणाम चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद दूसरे, तीसरे तो चलते रहे, क्या रखा? नहीं समझ में आया? देखो जीव के सुख की कल्पनाओं का अंत नहीं, और संसार में सुख है नहीं। बोलो, ये पक्का समझ लो, कहीं कुछ सुख नहीं है। सब लगता है कि वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, कहीं सुख नहीं है। निर्णय होना चाहिए।